नमस्कार मित्रों, कीर्ति राणे शेयर मार्केट एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। शेयर मार्केट में ऑपरेटर का गेम कैसे होता है वह पार्ट 2 हम लेकर आए हैं। इसमें इंट्राडे एफएनओ में जो गेम होता है, ऑपरेटर गेम कैसे होता है, किस प्रकार आप जैसे आम आदमी का वह इस्तेमाल करते हैं, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। उसके लिए बहुत सारे हमने यहाँ स्लाइड बनाए हैं, तो वीडियो को बिना रोके आप क्या करें, यह हमारा जो है वीडियो देखें तो ही आपको फायदा होगा, अन्यथा कोई नॉलेज नहीं मिलने वाला। तो शुरुआत कर देते हैं। इनके लिए साधन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? इनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब चैनल, इन 4 साधनों का ज्यादा उपयोग किया जाता है भारत में। लेकिन यह ग्रुप के लिए एक रूल है, यदि 50,000 के ऊपर जो लोग उनमें जुड़े हुए हैं या 1,00,000 के ऊपर, तो ऐसे ग्रुप ही मार्केट में एक ऑपरेटर गेम बना सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। पहली बात, क्योंकि मार्केट बड़ा है, समंदर जैसा, उसके लिए ताकत की जरूरत होती है। ज्यादा लोग जिस ग्रुप में है वही ग्रुप इस प्रकार का करते हैं, छोटे ग्रुप कुछ भी नहीं कर सकते। जो बड़े ग्रुप है उनमें भी 20% ग्रुप ही ऐसा काम करते हैं। अच्छे ग्रुप भी अवेलेबल है नॉलेज देने वाले, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ ये 20% लोग ही ऐसा काम करते हैं। दूसरी बात, टारगेट उम्र 16 ईयर से लेकर 35 ईयर तक, 16 से 35 साल तक उम्र के लोग इन्हें ही यह लोग लालच दिखाकर टारगेट करते हैं, क्योंकि नई जनरेशन है। नई जनरेशन के बच्चे गेम्स खेलते हैं, गेम्स में हारना जितना इतना ही उन्हें मालूम होता है, या प्रॉफिट या लॉस इतना ही मालूम होता है। उन्हें कहीं भी उनका मन जुड़ा नहीं होता किसी कंपनी के साथ, और इसीलिए ऐसे लोग जिनमें कोई एथिक्स नहीं है, सिर्फ मूल्य नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है, तो ऐसे लोगों को ये ढूंढते हैं। क्योंकि यदि बड़ी उम्र वाला आदमी है तो आपने कहानी सुनी होगी मुर्गी की सोने का अंडा देने वाली। तो बड़ा बुजुर्ग आदमी है तो क्या करेगा, मुर्गी को रखेगा, हर रोज एक अंडा लेगा। राकेश झुनझुनवाला की तरह उन्होंने जिंदगी भर यही किया। हाँ, टाइटन के अंडे लेते गए, इतने बड़े उनके पास साम्राज्य खड़ा हुआ। और बाकी लोग जो होते हैं वह क्या करते हैं, नई जनरेशन के लोग, सीधा मुर्गी दिखाई दी बड़ी, बस हो गया, काट देंगे, नीचे छोटे 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 सोने के अंडे मिले, उतने से खुश हो जाएंगे, उनका खर्चा निकल जाएगा। इसीलिए इसी प्रकार के लोगों को वह टारगेट करते हैं। तो आज मार्केट में 2 साल से जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उसका रीजन यही है। अच्छे स्टॉक नीचे है, बुरे स्टॉक ऊपर है, सिर्फ कारण है ऐसे लोग। टाइम या समय 1 मिनट से लेकर 5 मिनट का टाइम वह लेते हैं, 5 मिनट में आपका काम निपटा देते हैं। कई लोगों को आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे भी लगते हैं, लेकिन आपका काम तो निपटा देते हैं। शिकार का समय आपने देखा होगा, ट्रैफिक जाम वगैरह होता है तो उसी प्रकार मार्केट में भी 9:15 से लेकर 9:30 बजे तक ही वह टिप्स देंगे मार्केट की दिशा को देखकर, और वही काम तमाम कर देंगे। और दूसरा टाइमिंग उनका होता है 2:15 बजे से लेकर 2:45 बजे तक। दो उनके ज्यादा बड़े जो है शिकार के समय है, बड़े शिकार उसी वक्त करते हैं। बाकी पूरा दिन चलता रहता है थोड़ा बहुत काम का तरीका। इंट्राडे शेयर में डायरेक्ट वह क्या है, इंट्राडे करने के लिए बोलते हैं, अथवा एफएनओ कॉल या पुट लेने के लिए वो बोलते हैं। एफएनओ शेयर में भी होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी होता है, तो कहीं ना कहीं कॉल या पुट में वह टिप्स देते हैं। फर्स्ट टिप, काम का तरीका करने की फर्स्ट टिप क्या है, सबसे पहले वह स्वयं शेयर या एफएनओ में बाय या सेल करते हैं, शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे मार्केट देखकर। पहली स्टेप क्या है, वह स्वयं शेयर खरीदेंगे। दूसरी स्टेप क्या है, जिस सेकंड में उन्होंने खरीद लिया है उसी सेकंड में या 2 सेकंड पहले आपके ग्रुप में जहां 50,000 1,00,000 जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन्हें मैसेज भेज देते हैं। टिप्स में टारगेट पॉइंट बताते हैं जो पहले से तय होता है, प्रॉफिट कहां बुक करना है ये भी पॉइंट बताते हैं। हाँ, जो आपको स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ बता देते हैं, पहले से कॉपी पेस्ट करते हैं, तुरंत भेज देते हैं 1 सेकंड में। तो दूसरी स्टेप हुई, आपको मैसेज भेजा,
और उसकी सेकंड में, पहली सेकंड में ये चलता है। तीसरी स्टेप होती है, ग्रुप मेंबर जो 1 लाख के ऊपर है उसी वक्त बाय या सेल की कैंडल उन्हें दिखाई देती है कि इन्होंने सिर्फ मैसेज आपको नहीं भेजा, उसी वक्त स्वयं बहुत बड़ी संख्या में वह क्या कर देते हैं, बाय या सेल करते हैं जोरदार, जिसके कारण बड़ी कैंडल दिखाई देती है। आपको लगता है इन्होंने जो टिप्स दी है, वह आदमी वह जो है मार्केट को समझता है और इसीलिए कैंडल ऊपर आई है। तो आप उसी ग्रुप के लोग और बाहर के ग्रुप या कोई आम पब्लिक, वो कैंडल दिखने के बाद उन्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तुरंत खरीदारी शुरू कर देते हैं। तो ये ग्रुप मेंबर भी उन्हें ही फॉलो करते हैं, आगे चले जाते हैं। तो हर एक ने, मान लीजिए एक एक लॉट खरीदा तो 50,000 लोगों के लॉट कितने हो गए? हर एक ने 10 शेयर खरीदे तो भी 1 लाख लोग यदि मान लीजिए तो 10 लाख हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कितनी क्वांटिटी वह बाय हो जाएगी उसके बाद। तो 3 स्टेप हुई। पहला उन्होंने क्या कर दिया, ऑपरेटर ने स्वयं शेयर खरीदे, बाद में मैसेज भेजा और उसी वक्त क्या कर दिया, लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन ऑपरेटर को 100% प्रॉफिट होता है और थर्ड स्टेप पर जो आम लोग हो आप जैसे, वैसे 10-20% उन्हें प्रॉफिट मिलता है या नुकसान में जाते हैं। कैसे? तो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं मार्केट कहां है जरूरी नहीं है। मार्केट नीचे है तो वह पहले बाय कॉल देंगे, मार्केट नीचे है, नीचे जाने की संभावना है तो सेल कॉल देंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पास। दूसरी बात, ग्रुप मैंने फर्स्ट बोला है, फर्स्ट ग्रुप मैंने इसीलिए बोला जिनके भी व्हाट्सएप चैनल है या इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल है, उनके 2-2 ग्रुप होते हैं अलग अलग नाम से, आपको भी मालूम नहीं होता। और एक ग्रुप में वह पहले दिन बाय का दिए या तो दूसरे ग्रुप को सेल का बता देंगे, पहले ग्रुप को सेल का दिया तो दूसरे ग्रुप को बाय का वह ऑर्डर दे देंगे, टिप्स दे देंगे। तो पहले ग्रुप को उन्होंने क्या कर दिया, यहां इस समय में उन्होंने क्या कर दिया कि बाय के ऑर्डर दे दी। बाय के ऑर्डर देने के बाद, बाय के ऑर्डर देने से पहले 50% स्टॉक यहां खरीद लेते हैं और बाकी का 50% स्टॉक यहां खरीद लेते हैं, उसी वक्त मैसेज भेजते हैं और उसी वक्त उन्होंने खरीदा और तुरंत वह लोग खरीदना शुरू कर दिया, कैंडल बड़ी बड़ी हो जाती है, दूसरे लोग भी घुस जाते हैं उसमें, देखते हैं मजबूत है स्टॉक, और ये सारे लोगों का वहां यहां तक आते आते यहां ये 3 मिनट में बाकी लोग यहां खरीदना शुरू कर देते हैं, यहां पूरा का पूरा खरीद लेते हैं। लेकिन यहां उन्होंने देखा होगा, यहां आप देखो, यहां वॉल्यूम जो है और यहां का वॉल्यूम, यहां खरीदने का समय अच्छा है, यहां बेचने के लिए अच्छा है। तो जब टारगेट पॉइंट बता दिया था उन्होंने सुबह, तो यहां टारगेट के पास आने के बाद सबसे पहले बिकवाली यही लोग करेंगे, यहां का जो है वॉल्यूम यहां खत्म कर देंगे और यहां बिकवाली करने के बाद और एक काम कर देते हैं, इन्होंने 100% प्रॉफिट लिया। लेकिन आम लोगों ने कितना लिया, बाकी लोगों ने खरीदारी की, यहाँ 40-50% स्टॉक ऊपर जाने के बाद उन्होंने खरीदारी की, लेकिन तुरंत यहां जो कैंडल आई है नीचे, इन्हें समझ भी नहीं आया दूसरे मिनट में, जिनके कारण वह यही आ गया फिर से स्टॉक, इनके पास 10% या 5% सिर्फ क्या है, प्रॉफिट रहता है। उसी वक्त उनका गेम शुरू हो जाता है दूसरे ग्रुप में। दूसरे ग्रुप में वह क्या कर देंगे, सेल की ऑर्डर देंगे। यहां उन्होंने खरीदा था, यहां उन्होंने बेचा, उनके पास कुछ बचा ही नहीं, तो वह क्या है, जोरदार फिर से जो प्रॉफिट मिल रहा है जोरदार खरीदारी करें, बेचेंगे। सेल करेंगे तो सेल इतनी जोरदार कर देते हैं, यहां तक पूरा सेल ही कर देते हैं। तो सेल उनका पूरा का पूरा उनका ही वॉल्यूम है, यहां सेल करने वालों का, जितनी ताकतें खत्म कर देते हैं वो मार्केट को। और यहां खत्म करने के बाद और उसी वक्त वो टिप्स देंगे, यहां सेल करो। लोगों ने सेल कहां करना शुरू कर दिया, यहां, जब तक 50% फिर से प्रॉफिट हो गया है ऑपरेटर को, या मानो 40% हो गया, कम से कम 40-50% हो गया, वहां आपने सेल कर दिया। नीचे आते आते यहां आप टारगेट तक पहुंचते पहुंचते ये जो ऑपरेटर, बड़ा ऑपरेटर, यहां सेल बाय फिर से करता है, प्रॉफिट बुक कर देता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट, 100% प्रॉफिट हुआ। यहां सेल करने के बाद 100 हुआ, ऊपर आपने एग्जांपल देखा बाय करने के बाद भी 100 हुआ, यानी इससे 100% मिलता है। लेकिन
पहले स्वयं बाय करता है, आपको लेट बताता है या उसी वक्त बताता है, मार्केट स्पीड में है इसलिए आपके हाथ में 50% के बाद मार्केट में मिल जाता है, आपके हाथ में कुछ बचता नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं सुबह यहां भी उस ऑपरेटर के साथ जिसने खरीद लिया है वो भी उसके हाथ में कुछ नहीं होता, मार्केट नीचे गया यदि तो 20% लॉस में वह आदमी जाता है, क्योंकि दूसरे ग्रुप का उन्होंने यूज किया है। आप थे यहां पहले ग्रुप में, आपको मालूम भी नहीं है उस आदमी ने क्या किया। तो दोनों तरफ से वह क्या है, आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, थपड़े मारते हैं। यदि मार्केट ऊपर है, मान लीजिए शुरुआत में सुबह, तो सेल ऑर्डर देंगे। अभी जो आपने चार्ट देखा था बाय का, पहले बाय बाद में सेल, आपको टिप्स। लेकिन कई मार्केट सेल पहले ऊपर है तो नीचे सेल का बता देंगे, और वहां से बोलेंगे मार्केट ने फिर से यू टर्न ले लिया, और यहाँ दूसरे ग्रुप में वह बता देंगे आप बाय कर दो। यहां भी सेम कंडीशन में बाय या सेल हो जाएगा। तो यहाँ ऑपरेटर को हर बार 100% मुनाफा होता है। वीडियो कोई भी निकाल कर देखो उस ग्रुप का, उस आदमी का, यूट्यूब का, तो वह बताते हैं शेयर में 5,000, 25,000, 50,000 प्रॉफिट हुआ है, एफएनओ में 4 लाख हुआ, 9 लाख हुआ, 23 लाख हुआ, 1 करोड़ हुआ प्रॉफिट हुआ। इतने सारे वीडियो निकाल कर बताते हैं। ये वीडियो इसलिए निकालते हैं क्योंकि लालची नए मुर्गे या बकरे फिर से मिल जाए, ग्रुप ज्वाइन करे, तो पुराने ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं, नए आ जाते हैं दूसरे दिन कटने के लिए। दूसरे दिन वही खेल शुरू हो जाता है, नए स्टॉक में, नए जगह। सबूत आपको देखना है तो सबूत मैं बता देता हूं। ऐसे वीडियो के नीचे जो कमेंट होते हैं उसमें आप देखो 5-10 हजार कमेंट होते हैं, कहीं 1,500 होते हैं, 500 होते हैं। उन कमेंट में सिर्फ 5 या 10 लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने क्लियरली मेंशन किया है मुझे 10,000, 20,000 प्रॉफिट मिला। बहुत सारे ऐसे 100-150 लोग मिलेंगे हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लॉस में गया। और वह मूर्ख लोग गलती अपनी मानते हैं, बोलते हैं मैं नेट था, आराम से गया इसलिए नुकसान हुआ। लेकिन ये तो आपने कुछ किया ही नहीं है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने कहा जो वो निमित्त मात्र है, तू बाण मार, हाँ मैं सिर्फ कहूंगा तुम बाण मार दो। तो वह क्या है, मरने वाला तो मरने वाला है। और वह जो है इसी प्रकार मार्केट में यह स्कैम होता है। तो दोस्तों 2 साल से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, अच्छे स्टॉक नीचे, बुरे स्टॉक ऊपर। इसका कारण है अच्छे स्टॉक जब जब ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो इंट्राडे में ऐसे ग्रुप उन्हें खत्म कर देते हैं, और बुरे स्टॉक को ऊपर रखते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है जो गंदे स्टॉक है ऊपर जो गया है, लोग बेचने के लिए अच्छे स्टॉक है तो आदमी बेचेगा नहीं, वह डिलीवरी लेगा, 4-10 दिन रखेगा। लेकिन गंदा, खराब और भंगार स्टॉक है तो वह मालूम नहीं, उसे डर लगता है, ये वापस ऊपर जाने की संभावना कम है, डर होना चाहिए, इसलिए वह गंदे खराब स्टॉक में ही इतना उछल कूद करते हैं। इसलिए जिनका पी 100 है ऐसे स्टॉक मार्केट में टॉप में है, और अच्छे सोने जैसे स्टॉक नीचे है। आप देखो दुर्भाग्य है। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, और आपको किसी ने फंसाया है तो उसी आदमी के नीचे जाकर कमेंट करो, उसे डिसलाइक करो। हमें आकर यहाँ कोई तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल स्टोरी बताने वाले कंपनी के बैलेंस शीट देखकर कोई भी स्टॉक बताते हैं, लेकिन चार्ट देखकर वैल्यू एनालिसिस करने वाले, ये स्कैम में ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले लोग कम है। ज्यादातर वह लोग है वह चार्ट देखकर या वैल्यू एनालिसिस करने वाले लोग ये आराम से ऐसा कर दे, मैनिपुलेट कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में है। और फंडामेंटल सिर्फ क्या है, बैलेंस शीट के हाथ में होती है, वह 10 साल की होती है। तो वह मैनिपुलेट सिर्फ उनका ऑपरेटर जो नहीं कर सकता, वह कंपनी का मालिक जो होता है तो वही कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। वह भी वहां भी होता है, वह अगले वीडियो में कभी देखेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।